फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में एक शख्स एक मरे हुए खरगोश को हाथ में लेकर जा रहा है। वो अपने डॉग को आवाज देता है पर वो उठता नहीं। वो शख्स अपने डॉग के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो उठता नहीं। जैसे ही वो डॉग का पैर उठाता है, देखता है डॉग के सारे शरीर के अंदर का मांस किसी ने खा लिया है और ये देखकर वो डर जाता है। हम देखते हैं उसके चेहरे पर भी ब्लड चली गया है, वो शख्स भी इन्फेक्टेड हो गया है। आगे हम देखते हैं 5 दोस्त कॉलेज की छुट्टियों के बाद एक ट्रिप पर जा रहे हैं। वो उस ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। हम देखते हैं वो अपनी गाड़ी को रास्ते में एक शॉप पर रोकता है ताकि वो वहां से अपने ट्रिप का सामान ले सके। सब गाड़ी से उतरते हैं। तभी पॉल देखता है शॉप के सामने एक लड़का बैठा होता है। पॉल जाता है और उस लड़के से हाथ मिलाने के लिए कहता है। वो लड़का पॉल के हाथ पे जोर से काट लेता है। तभी शॉप के भीतर से उसका डैड आ जाता है। वो पॉल से कहता है, सबको पता है डेनिस के पास नहीं बैठना चाहिए, तुम जाकर अपना हाथ धो लो। वो शॉप से सामान लेके निकलते हैं और ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो अपनी गाड़ी को कैबिन के पास रोकते हैं और अंदर जाते हैं। हम देखते हैं जेफ और मैर्सी एक कमरे में जाके सेक्स करने लगते हैं। पॉल और कैरन बाहर घूमने निकल जाते हैं। बर्ट अपनी गन लेके स्क्वायरल शूट करने लगता है। हम देखते हैं पॉल और कैरन लेक के पास लेटे होते हैं। वो दोनों किस करने लगते हैं। हम देखते हैं बर्ट यहाँ किसी को शूट कर देता है। बर्ट को लगता है वहाँ कोई जानवर था। ये वही आदमी होता है जो अपने डॉग से इन्फेक्टेड हो गया था। बर्ट उसे कहता है, मेरे पास मत आओ। वो शख्स पूरी तरह से इन्फेक्टेड होता है। वो शख्स फिर से उसी खड्डे में गिर जाता है। रात में हम देखते हैं सारे फ्रेंड बोनाफायर लगा के बैठे होते हैं और पॉल सबको हॉरर स्टोरी सुना रहा होता है और कैरन डरने लगती है। तभी जेफ हंस देता है। कैरन समझ जाती है कि पॉल बनावटी स्टोरी सुना रहा है। तभी वहाँ एक शख्स आ जाता है। ये लोग उसको देख के घबरा जाते हैं। उसके पास एक डॉग भी होता है, उसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन पूछता है, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? जेफ कहता है, ये प्राइवेट पार्टी है। फिर जस्टिन कहता है, मेरे पास वीड है। सब उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। जस्टिन उनके साथ बैठ जाता है। उनमें काफी बातें होती हैं। फिर जस्टिन जाने लगता है। जेफ कहता है, क्या तुम यहाँ कैबिन में रुकना चाहते हो? जस्टिन कहता है, बाहर कुछ दूरी पर मेरा टेंट है, तो मैं जाता हूँ। सभी लोग कैबिन में बैठे होते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखते हैं। बाहर वही इन्फेक्टेड शख्स होता है। वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। ये सब उसे देखकर डर जाते हैं। वो कहता है, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। वो शख्स बर्ट को पहचान लेता है और बर्ट दरवाज़ा बंद कर देता है। बर्ट कहता है, हम इस इन्फेक्टेड शख्स को भीतर नहीं लेंगे, पर सब लोग उसकी मदद करने के लिए कहते हैं। तभी वो लोग देखते हैं वो शख्स उनकी गाड़ी स्टार्ट करके ले जा रहा है और सभी उसे कार से निकालने की कोशिश करने लगते हैं। वो शख्स कार में हर जगह खून की उल्टियां करने लगता है। सब उसको देख के डर जाते हैं। तभी वो कार से उतरकर कैरन और मैर्सी की तरफ बढ़ने लगता है। मैर्सी उसकी आंखों में स्प्रे मार देती है और पॉल उसे पीछे हटने के लिए कहता है, पर वो आगे बढ़ता रहता है। तभी पॉल के हाथ की लकड़ी से उसके सारे शरीर में आग लग जाती है और वो शख्स जंगलों में भागने लगता है। रात में सब उसकी ही बातें कर रहे होते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। सुबह हम देखते हैं उस आदमी की लाश लेक में पड़ी है और वायरस पूरे लेक में स्प्रेड हो रहा है और उस लेक से निकला एक पाइप कैबिन में गया है। पॉल ग्लास में पानी लेकर जाता है और कमरे में रख देता है। वो कैरन से कल रात के बारे में बात करने लगता है। कैरन गुस्सा होती है कि हमने उस आदमी को जला दिया, पर पॉल उसे समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था। बाद में कैरन वो ग्लास का पानी पी लेती है। हम देखते हैं सुबह जेफ और बर्ट किसी की हेल्प के लिए निकल जाते हैं। बाहर एक कसाई खाने में उन्हें एक महिला मिलती है। वो बताते हैं कि जंगल में एक इन्फेक्टेड आदमी उन्हें परेशान कर रहा है। वो महिला उन्हें घर में ले जाती है। उसके घर में एक तस्वीर होती है। तस्वीर में वही शख्स होता है। वो महिला बताती है, ये मेरा कजिन है। जेफ और बर्ट बिना कुछ कहे वहां से निकल जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हमने कल रात जिसे जलाया वो यही शख्स था। हम देखते हैं कैबिन पे एक पुलिस वाला आया है। उसका नाम विंस्टन होता है। पॉल दरवाजा खोलता है। पॉल पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो कहता है, कल रात यहाँ से बहुत आवाज आ रही थी। पॉल बताता है, कल रात यहाँ एक शख्स हमारे कैबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाला उसकी रिपोर्ट लिखता है। पॉल बताता है कि उसके दोस्त मदद के लिए बाहर गए हैं। विंस्टन कहता है, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज कर ली है, तुम चिंता मत करो, वो फिर नहीं आएगा यहाँ। विंस्टन पॉल से बहुत फ्रैंक हो जाता है। वो पॉल को बताता है, मुझे भी पार्टी और लड़कियां बहुत पसंद है। फिर वो चला जाता है। हम देखते हैं पॉल और बर्ट गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जस्टिन का डॉग आके उन पे भौंकने लगता है। तभी मैर्सी हवा में गन फायर करती है और डॉग वहाँ से भाग जाता है। यहाँ सब सोचते हैं कि जस्टिन आखिर कहाँ है। जेफ कहता है कि हमें पुलिस को सब बता देना चाहिए कि हमने उस आदमी को जला दिया है, पर पॉल मना करता है। पॉल कहता है, हम इसका कोई हल निकाल लेंगे। तभी कैरन को घबराहट होने लगती है और वो अंदर बेडरूम में चली जाती है। पॉल भी उसके पीछे चला जाता है। फिर पॉल और कैरन रोमांटिक हो जाते हैं और पॉल जब कैरन के पैर पे हाथ रखता है, देखता है पॉल के हाथ में ब्लड लग गया है। पॉल देखता है कैरन भी इन्फेक्टेड हो गई है। पॉल डर जाता है। वो जाकर अपना हाथ धोता है। फिर सब कमरे में आ जाते हैं।
कैरन को इस हालत में देख के घबरा जाते हैं। पॉल कैरन की हेल्प करने जाता है, तभी बर्ट उसे धक्का देके दरवाजा बंद कर देता है। बर्ट कहता है वो बीमार है और वो बाहर नहीं आएगी, और कैरन लगातार हेल्प के लिए आवाज दे रही होती है। रात में सब एक दूसरे के शरीर चेक कर रहे होते हैं कि किसी के शरीर में वो इन्फेक्शन फैला तो नहीं है। रात में सब कैरन को कैबिन से निकाल के सामने एक झोपड़ी होती है, उसमें रात बिताने के लिए कहते हैं। इस बात के लिए कैरन उन पे गुस्सा करती है। पॉल कहता है हम सुबह किसी को मदद के लिए बुला लेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं मैर्सी कैरन के लिए खाना ले जाती है। हम देखते हैं अब वो इन्फेक्शन कैरन के चेहरे तक फैल गया है। रात में पॉल हेल्प के लिए पास में एक घर पे जाता है। वहाँ वो खिड़की से देखता है एक न्यूड लेडी बेड पर होती है। पॉल उसे देखने लगता है, तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और पॉल पे गुस्सा हो जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं मैर्सी ने खाना बनाया होता है पर कोई खाने को रेडी नहीं होता। जेफ कहता है उस प्लेट में कैरन ने खाना खाया था, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। मैर्सी कहती है मैंने धो दिया है सब। बर्ट कहता है मैं यहाँ अब कुछ नहीं खाने वाला, मैं टाउन में ही जाकर खाऊंगा। फिर जेफ और बर्ट आपस में लड़ने लगते हैं। पॉल उन पे गुस्सा हो जाता है। पॉल कहता है हमें मिलकर सोचना होगा कि इसका हल कैसे निकाले। तभी सब बाहर देखते हैं जस्टिन का डॉग कैरन के झोपड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जेफ गन फायर करता है और वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। बर्ट कहता है हम तुम्हारे लिए यहाँ रात भर रुकेंगे, कैरन तुम चिंता मत करो। पर झोपड़ी के भीतर से कोई आवाज नहीं आती। फिर सुबह हम देखते हैं बर्ट गाड़ी चालू कर रहा होता है। बर्ट देखता है गाड़ी चालू हो गई है। वो सबको भागकर बुलाने जाता है और बताता है कि गाड़ी चालू हो गई है। हम निकलते हैं। पॉल और मैर्सी कैरन को लाने जाते हैं और बर्ट गाड़ी पे जाता है। तभी बर्ट को खून की उल्टी होने लगती है। बर्ट पैंट खोल के देखता है, उसके पेट के नीचे भी इन्फेक्शन हो गया है। बर्ट डर जाता है। जेफ मुंह पर रुमाल रख के बाहर आता है और कहता है मैं कैरन के बगल में नहीं बैठूंगा। तभी कैरन को खून की उल्टियां होने लगती है। सबको पता चल जाता है कि बर्ट भी इन्फेक्टेड है। बर्ट वहां से अकेले गाड़ी लेकर निकल जाता है। जेफ कैबिन छोड़ के जाने लगता है। मैर्सी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। वो कहता है मुझसे दूर रहो, तुम दोनों ने इसको टच किया है। जेफ वहां से चला जाता है। कैरन को फिर से झोपड़ी में लाके रख देते हैं। मैर्सी परेशान बैठी होती है। पॉल कहता है सब ठीक हो जाएगा। बर्ट हेल्प लेने गया है। हम देखते हैं मैर्सी और पॉल सेक्स करने लगते हैं। पॉल कहता है हमें प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए। मैर्सी कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे इन्फेक्शन नहीं है। पर हम देखते हैं मैर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। सेक्स के बाद पॉल अपने प्राइवेट पार्ट को अल्कोहल से धोने लगता है। हम देखते हैं बर्ट वही शॉप वाले के पास पहुंच जाता है और कहता है मुझे और मेरे दोस्तों को एक बीमारी हो गई है, हमें डॉक्टर की जरूरत है। पर वो शॉप वाला कहता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। बर्ट वहां से चला जाता है। हम देखते हैं वो शॉप वाला 2 आदमियों को लेके बर्ट का पीछा करते करते जंगल तक आ गया है। वो लोग बर्ट का पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं पॉल उस लेक के पास पहुंच जाता है। देखता है लेक में उसी आदमी की बॉडी है। अचानक से पॉल का हाथ छूट जाता है। पॉल उसी इन्फेक्टेड लेक में गिर जाता है। पॉल देखता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग इसी लेक का पानी पीने से इन्फेक्टेड हुए हैं। हम देखते हैं मैर्सी बाथटब में बैठी होती है और अब मैर्सी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो बाहर भागने लगती है। तभी जस्टिन का डॉग वहां आ जाता है और उसे खा जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पॉल आता है। पॉल देखता है मैर्सी के बॉडी के टुकड़े पड़े हुए हैं और वो डॉग कैरन की लाश को खा रहा है। पॉल उस डॉग को गोली मार देता है। पॉल देखता है कैबिन में कैरन अभी भी जिंदा है। पॉल उसे इस तरह से तड़पता नहीं देख पाता। फिर पॉल कैरन को जान से मार देता है। हम देखते हैं वो डॉग कैबिन तक आ गए हैं बर्ट का पीछा करते। तभी वो बर्ट को गोली मार देता है और पॉल फिर तीनों लोगों को जान से मार देता है। पॉल जेफ को ढूंढने निकल जाता है। वो गुफा में देखता है, जेफ को आवाज देता है। वो और आगे जाता है, देखता है वहाँ जस्टिन मरा पड़ा है। फिर पॉल गाड़ी लेकर निकल रहा होता है। उसका एक्सीडेंट एक हिरन से हो जाता है और पूरा ब्लड उसके ऊपर चला जाता है। तभी पॉल गाड़ी से उतर जाता है। देखता है वहाँ पार्टी चल रही है। वहाँ वही पुलिस वाला विंस्टन होता है। तभी विंस्टन के वॉकी टॉकी पर एक अनाउंसमेंट होती है कि कैबिन में कुछ लड़के इन्फेक्टेड हैं एक वायरस से, उनके कोई नजदीक मत जाना। अगर तुम किसी लड़के को देखो तो उन्हें वहीं शूट कर दो। पर वो पुलिस वाला बेवकूफ होता है। पॉल वहाँ काफी लोगों को इन्फेक्टेड कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पॉल सड़क पे गिर जाता है। एक ट्रक वाला पॉल को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। सुबह जेफ कैबिन में आता है, देखता है सब मर चुके हैं और वो बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने कर दिखाया। उसको बचने की खुशी और दुख भी होता है। तभी पुलिस उसे शूट कर देती है और पुलिस उनकी लाश को जला के वहां से चली जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं 2 बच्चे उसी लेक से पानी भर के लेकर जा रहे होते हैं और उस लेक का पानी इन्फेक्टेड है और वो पानी पुलिस वाले भी पीते हैं और वहाँ का पानी शहर में भी सप्लाई होता है। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।